लक्ष्य होगा सिने में। क्या बात है। जिंदगी में ना संघर्ष है ना तकलीफ है तो फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य होगा सीने में। क्या बात है। Let me introduce about myself, Naresh Mewada, and by profession accountant, but now today I am working with Kangan business। और दोस्तों मैं प्रॉपर वैसे हमारे जयंती भाई के पास में गांव से ही हूँ, बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी मेरा रेसिडेंट अभी डीसा में शिफ्ट हो चुका हूँ। लेकिन मैं बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में तो बहुत अच्छा नॉलेज है, पहले से 2006 से मैं लगा हुआ हूँ, बहुत सारे फील्ड में काम किया हुआ है। लेकिन जो बोलते हैं ना कि वाकई में जो बिजनेस का एक जो अच्छा पोटेंशियल स्कोप और जो क्रीम वो जो यहाँ पे दिख रही है ना वो कहीं नहीं मिली जो कैंगन में। और कभी कभार क्या होता है कि हम लेक ऑफ नॉलेज मार्केट में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग पिन मारने वाले बहुत होते हैं, और आज तक चाहे वो कैंगन हो या कोई भी छोटा मोटा जो भी बिजनेस आप करते हो, जहां पे आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता ना वहीं पे अपनी मतलब फेलियर ज्यादा होती है। लेक ऑफ नॉलेज, जैसे कि अपना आरटीपी में आए, ओटीपी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी मतलब अपने इस कैंगन बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। जैसे जयंती भाई ने कि हमने मजदूरी की, सही में ये मजदूरी नहीं कर रहे हैं, हम अपने बिजनेस को एक आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है वो नॉलेज, वो यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं। और बिना नॉलेज आप कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक गधा होता है और वो गधा एक बीमार हो जाता है। उसका मालिक 2-4 जगह पे जाता है, देसी दवाई ढूंढता है, लेकिन वो उसको ट्रीट करता है, लेकिन फिर भी वो गधा ठीक नहीं हो रहा है। कोई किसी वो एक सज्जन उसको मिलता है कि आप कोई एनिमल डॉक्टर होता है उनके पास लेके जाओ। फिर क्या होता है कि वो गधे का मालिक होता है, उसको लेके जाता है वहां पे डॉक्टर के पास में। डॉक्टर उसको दवाई लिख के देता है कि आपको ये दवाई है उसके मुंह में डालना है। अब वो घर पे जाता है और उसको वो दवाई जो देती है वो मतलब मिक्स किया है फिर पानी के साथ में, और एक छोटी सी नली लेता है और नली उस मुंह के अंदर डालनी होती है। अब उसने बोला था कि आप नली को ध्यान रख के उसके मुंह में डालना है, लेकिन वो मालिक ने जैसे ट्राई किया तो वो उसने फूंक मारा तो वो निकल गया। अब उसने 2-3 बार ट्राई किया तो नहीं जा रही थी दवा। फिर उस मालिक ने ऐसा सोचा कि मैं ही उसके मुंह में फूंक मार देता हूँ। तो जैसे गधे के मुंह में वो नली रख के उसने फूंक मारने की कोशिश की तो गधे ने उसके अंदर फूंक मार दिया। अब उल्टा हो गया, दवाई उसके अंदर जाना था लेकिन वो उसके अंदर आ गई, यानी कि उल्टी प्रोसेस हो गई है। तो हम क्या करते हैं कि कैंगन में पूरा नॉलेज नहीं होते हैं, पूरा हमारे जो चाहिए वो 100% नॉलेज, और मार्केट में चले जाते हैं चाहे हमारे जो पूरा किट है, लेकिन आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, कोई पूरा डेमोन्स्ट्रेशन नहीं दे सकते, कोई एविडेंस या हमारे पास में टेस्टिमोनियल नहीं होता है, और लेक ऑफ नॉलेज की वजह से हम जाते हैं और वो सामने से 2-4 ऐसे सवाल कर देता है, फिर हमारी हवा निकल जाती है वहां पे। और फिर मतलब वो पिन मार दिया हमें, फिर हम बोल देते साइड में रख देते हैं बैग, ये मतलब चलने वाला बिजनेस नहीं है, क्योंकि 2-2.5 लाख का प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा। हमने 2-3-4 लोगों के ऊपर ही वो प्रयत्न किया, लेकिन वाकई में वहां पे रीजन था आपका फेलियर का, एक नॉलेज का अभाव था आपको। तो सबसे पहले मेरा तो यही सब लोगों को मैसेज है कि अपने आप को इतना परफेक्ट बना दो, इतना परफेक्ट बना दो, और जिनको सक्सेस का बुखार होगा ना उसके अंदर एक बार डेमोन्स्ट्रेशन डाल दो। अगर उसके अंदर सक्सेस का बुखार में दैट्स कमिंग, वो मतलब आ जाएगा, वो वहीं से आपको पता चल जाएगा वो बंदा आपके बारे में क्या सोचता है। लास्ट में एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि 2,500 की नौकरी करते करते पैर में पड़ गए छाले, गरीबी अब तो पीछा छोड़ दे, हम हो गए कैंगन वाले। क्या बात है। मिले थे ना तब 82 थे। हाँ, अब उस टाइम बात हुई थी कि कितने बाकी है, 28। अभी 32 को लेके आए। नहीं 72 थे। हाँ 72 थे, 28 बाकी थे, 32 के चेक लेके आए। हाल कितना समय थयो हाल की 4 महीना। 4 મહિના જી સર 4 મહિના થયા છે અને 32 નાખશે એટલે 100 ઉપર નીકળી જશે, એટલે 15 તારીખ પહેલા 6 નો ટાર્ગેટ હતો, એટલે કમલભાઈ પહેલા કમલભાઈ એટલે આપણે 15 ડિસેમ્બર એટલે 15 થોડું ડિલે લેટ થઈ ગયું 15 દિવસ। कमलभाई सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये पूरी जो प्रकृति है उसकी कुछ ऐसी देन है जो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, और वो परिवर्तन का माध्यम आप चाहे न चाहे अगर आपकी वो क्वालिटी होगी तो आप बन जाएंगे। इसका मेन सीक्रेट ये है। और जब वो काम मैंने एकदम से करना शुरू कर दिया तो उसके बाद जो रिजल्ट मिले, रिजल्ट से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, और मुझे पता नहीं, मैं पैसों के लिए काम ही नहीं करता हूँ। मैंने कभी पैसे दे के काम किया ही नहीं है। ये डिवाइस बेचूंगा और मुझे पैसे मिलेंगे, ऐसी मेरी भावना नहीं रही है।
लेकिन ये चीज मुझे जो उसने मुझे दिया है वो मैं दूसरे के साथ कैसे शेयर करूं, दूसरों की हेल्थ कैसे अच्छी करूं, प्लस हेल्थ के बावजूद काफी ऐसे परिवार है, काफी ऐसे युवा हैं। मैं सर्वे भवन्तु सुखीना वाली मानसिकता में मान रहा था पहले से, काफी दिनों से मेरे मन में ऐसी भावनाएं उठ रही थी कि अगर मैं कहीं ऐसा माध्यम बन जाऊं जिसकी वजह से काफी लोग जुड़े या अपन एक अंदर का एक ऐसा मेरा नेचर कुछ बन रहा था किसी गुरु कृपा की वजह से, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि ये मुझे प्रोजेक्ट मिला है। तो आज मैं आप सभी लोगों को कह रहा हूँ कि हम सभी लोग सद्भागी हैं। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजनेस का नहीं है, आप इसको परमात्मा की किसी प्रकार की विशेष कृपा समझ के लीजिए और उसी प्रकार से करिए, तो आप देखेंगे कि थोड़े ही समय में आपको इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा और नेचर आपको बहुत बड़ा सपोर्ट करेगा। तो मैं थैंक्स टू गॉड कहूँगा कि इतनी ग्रेट अपलाइन के साथ उतनी ही ग्रेटेस्ट मुझे जो मेरी डाउन लाइन मिली है, मेरी ग्रोथ लाइन है, वो लोग इतने सारे सपोर्टिव हैं। तो ये सब कुदरत की सिस्टम है, हमें माध्यम बन के काम करना और हमारा 100% देना है, वो एक ही सीक्रेट है। आप जहाँ जाते हैं डेमो देने, वहाँ पे 100% दे दीजिए। और मैंने तो मेरे साथ मेरे जगदीश भाई काम करते हैं, मैं उनको देखता हूँ, इनसे इंस्पायर होता हूँ। तो सामने वाला क्लोजिंग क्यों नहीं देगा, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। अभी आके यही शेयर कर रहे थे कि जब मैंने लिया तो वो क्यों नहीं ले रहा, यही बात होनी चाहिए, तो वो जरूर लेगा। और सक्सेस रेशियो जनरली 30% है, लेकिन ग्रेस ऑफ गॉड मेरी टीम का सक्सेस रेशियो 75% है। ये पहला दिवस तो वो कमल भाई भी मेरे अंकल है, जगदीश भाई मेरे जीजा ही है। तो कैंगन वाटर पे मैंने शायद डीसा में कमल भाई ने लिया, उसके पहले मेरे पास आ गया था। लेकिन जैसे ये सर ने बताया कि लैक ऑफ नॉलेज, तो जो बंदा मेरे पास लेके आया था उसके पास नॉलेज 20 to 25% था। तो जैसे कोई भी क्लाइंट के दिमाग में क्रॉस क्वेश्चनिंग होते हैं, तो उसकी वजह से मेरे दिमाग में भी थे, तो कोई क्वेश्चन था ये वो, तो वो उसने ब्रेक लगा दी वहाँ पे। तो मेरा वो क्वेश्चन के ऊपर भरोसा ज़्यादा हो गया, तो इसीलिए मैंने उस टाइम पे मैंने बोला बात की बात है। तो उसने मेरे को एक ही बात बोली, तू अभी मेरे को खाली ये पैसे दे दे। मैंने पैसे की बात नहीं है, पैसे तो मैं तेरे को दे देता हूँ, मेरे को कहाँ पे मेरे पैसे जा रहे हैं ये चाहिए। फिर ये मेरा कॉन्सेप्ट मेरे को अंकल ने और जीआई ने क्लियर किया, और मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट में वेल्थ तो चलो ठीक है, वेल्थ तो हम कर ही रहे अभी भी, बट हेल्थ मैंने तो जीआई को ये बोला कि अगर ये कंपनी शायद आने वाले 10 या 15 साल के बाद, चलो अभी तक ये दे रही है, बट 15 साल के बाद अगर कुछ भी नहीं देगी ना, कभी भी मेडिकल की रीजन की वजह से पब्लिक ये डिवाइस लेगी और लेगी। मैं थराज से हूँ। ऐसे तो 12-13 साल से मनोज जी से परिचय है हमारा, और ये कैंगन के बारे में 15-20 दिन से उन्होंने बताया है, और हमें इंटरेस्ट लगा है, तो इसमें काम भी करेंगे और खुद के लिए भी लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी है जिन्होंने अभी डिवाइस लिया हुआ नहीं, वो आए बराबर। कल जब कुछ हमारा शेयरिंग होगा ना, दोस्त खरा दवा वाले सारे दोस्त, तब हमारे मुंह से ये नहीं निकलना चाहिए कि मैंने मशीन नहीं लिया होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग में हुआ तो फर्स्ट टाइम कोई ना कोई फर्स्ट टाइम तो होता ही, लेकिन मैंने मशीन नहीं लिया, लेना बाकी, अब जाके लूंगा, ऐसा शेयरिंग न निकले तो अच्छा है। आपको कोई अच्छा लगे वो बात शेयर करना, सही बात है ना जी जी। आपको कोई अच्छा लगे तो बात शेयर करना, कोई कंसेप्ट अच्छा लगे तो मैं आगे जाके ये काम करूंगा, बहुत लोगों को बताऊंगा, मेरे पूरे परिवार वालों को डेमोन्स्ट्रेशन देके मशीन दूंगा, लेकिन मेरा लेना बाकी है ना। ये तो क्या होगा पता है कि थोड़ा रॉन्ग मैसेज चला जाता है कि जिसने मशीन नहीं लिया ना वो लोग भी आरटीपी में आते हैं। चलिए हाँ, मैं सर का जो मैसेज है उसे थोड़ा क्लियर कर दूं। एक्चुअल में आरटीपी का फुल फॉर्म है रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जिन्होंने इस डिवाइस को ले लिया, इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन किया है, उन लोगों की ट्रेनिंग है। जो गेस्ट मीटिंग होते हैं ना, उसमें फ्रेशर लोग आते हैं, लेकिन आप हमारे ऐसे परिवार जैसे लोग हैं। मनोज भाई ने मुझे बताया कि भाई मेरे साथ आने वाले समझो उनका चेक मेरे पास आना बाकी है, 2 दिन के बाद लूंगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, वो लोग आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। तो हमारा और मनोज भाई का उद्देश्य यही था कि आप लोग आओ और इस माहौल को देखो, तो आपको जो चीज हम 2 महीनों में नहीं बता सकते थे वो आप 1 दिन में जरूर देखेंगे। ठीक है, तो सर की जो बात है उसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो सीनियर है उन लोगों का कुछ वो एक सिस्टम होता है
ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो उसमें तो वही ज्वाइन करता है जो ऑलरेडी इसमें जिसने ज्वाइनिंग कर लिया है।